अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बनाने का मकसद दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आप मुझे कांटेक्ट करें किसी भी जगह पे, यानी आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे कहीं भी मुझे जब कांटेक्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लोग लिखते हैं वो सिर्फ़ मुझे एक बात लिखते हैं। सबसे पहले आके उस पे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, और बाज़ तो अस्सलाम वालेकुम भी नहीं लिखते और लिख देते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। अच्छा, इस बात को ना अच्छी तरह समझ लें कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे से बात करने के लिए ज़रूरी है। जब भी आप किसी से भी बात करें तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करें ख़ुद को। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप बताएं कि जी मेरा नाम ये है, मेरी इतनी उम्र है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ताल्लुक़ इस इलाके से है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ। फिर तो समझ भी आती है कि मैं आपको क्या जवाब दूँ। अगर आप कहते हैं मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ वेरी गुड, मैं लिख देता हूँ ग्रेट। तो आप ना सवाल उसमें देखा करेंगे क्या, मैं आप लोगों से ये भी बार-बार पूछता हूँ कि आपका सवाल क्या है? तो आप देखा करें कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ एक ख़्वाहिश है, ठीक है? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जी मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी इतनी उम्र है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह कर सकता हूँ? ये है सवाल। आप खाली ये लिखना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो ये कोई सवाल नहीं है। इसमें मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं लिखूँगा कि ग्रेट, नाइस, वेरी गुड। दूसरा ये कि जब आप सबसे पहले ये किया करें कि आप मेरी वीडियोज़ जो है ना वो देख लें। मैं बार-बार ये लिखता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ देख लें। अगर आपको अपने सवाल का जवाब उसमें ना मिले, तो आप मुझसे वो सवाल पूछ लें। तो आप अभी पहली वीडियो देखते हैं और आप मुझसे सवाल करते हैं, या आपने अभी बीच में से कोई वीडियो थोड़ी-सी देखी है, तेज़ चला के देखी है, तो साथ ही आप मुझसे सवाल पूछते हैं। तो आप ये ज़हन में रखिए कि तकरीबन कोई 3-4 हज़ार बंदा जो है, वो मेरे से सवाल पूछता है। तो मैं अगर उन सबको जवाब देने लग जाऊँगा, तो मैं अपने काम किस वक़्त करूँगा? और मैं आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ, मैं वो किस वक़्त करूँगा? तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बंदे के सवाल के जवाब दिए जाएँ, और ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके सवाल का जवाब ना दूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन आप भी ये देख लें कि एक बंदे ने तकरीबन 30 के करीब वीडियोज़ सिर्फ़ इस बात पे बनाई हैं कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, राइटर, सिंगर या इस फ़ील्ड को जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने तकरीबन 30 के करीब वीडियोज़ बनाई हैं। तो अब इतनी वीडियोज़ बनाने के बाद भी अगर आपने मेरे से सवाल पूछने हैं और मैंने फिर आपको मैसेज पे ही जवाब देना, तो उन वीडियोज़ का क्या फ़ायदा? तो वो वीडियोज़ आपके लिए बनी हुई हैं। तो प्लीज़ आप ज़रा पहले वो देख लिया करें और उसके बाद फिर आपका जो सवाल हो आप वो कर लिया करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोड्यूस किया करें ख़ुद को, और ये नॉर्मल गुफ्तगू का भी तरीका है। आप किसी से भी कॉन्टैक्ट करें, किसी से भी बातचीत करें, ये एक बुनियादी एटिकेट्स में आती है ये चीज़ कि पहले आप ख़ुद को इंट्रोड्यूस करें कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। तो जैसे इस तरह अगर आप बात करेंगे तो अगले बंदे को भी समझ आएगी, न सिर्फ मैं बल्कि और लोगों को भी जिनको भी आप कांटेक्ट करेंगे उनको समझ आएगी कि वो किससे बात कर रहे हैं या उनसे कौन बात कर रहा है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपके जो ये वाले सवाल होते हैं उनका ये कि आप पहले वीडियोस देखें और फिर उसके बाद आपको अगर कोई ज़हन में बात आए तो उसका जवाब फिर दिया जा सकता है। फिर अब हम आ जाते हैं जो हमारी जो शो का है, हमारी जो चल रही है चीज़ हमारी शो की हमारी प्रोग्रेस ये है। आपको पता है मैं हर मौके पे हर चीज़ जो है वो आपसे शेयर करता हूँ, हर चीज़ आपको साफ-साफ बताता हूँ। तो शो का इस वक़्त ये चल रहा है कि राइटर्स का पैनल उसका बन गया हुआ है। सिर्फ़ मैं नहीं लिख रहा, और भी लोग लिख रहे हैं और एपिसोड्स लिखी जा रही हैं, और हमारे पास पहली 6 एपिसोड्स जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं। पहली 6 एपिसोड्स के एक्टर लॉक हो चुके हैं। पहली 6 एपिसोड्स के लोगों ने पैसे भिजवा दिए हुए हैं। तो उसका अब सेट जो है वो डिज़ाइन हो रहा है और सेट उसका लगना है। उसकी तैयारियाँ हो रही हैं ताकि ईद के बाद हम इसको जो है वो शूट कर सकें। और ईद के बाद हम 2-3 एपिसोड शूट करेंगे, उसके बाद एक गैप आएगा 8-10 दिन का, उसके बाद फिर दोबारा शूटिंग शुरू होगी। तो अब ये है कि जो आप लोगों की क्यूरीज़ हैं उस शो के बारे में, एक ये क्यूरी आती बार-बार कि मैंने तो कोई वीडियो ही नहीं बनाई, तो मैं क्या वहाँ पे अपलोड करूँ? तो आप देखें कि जो भी जिसको भी जिस भी चीज़ का शौक़ होता है वो कर रहा होता है। अगर किसी को गाड़ी चलाने का शौक़ है तो वो कहीं न कहीं से दोस्त से माँग के, बड़े बड़े भाई से रिक्वेस्ट करके या किसी भी तरीके से वो गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। अगर किसी को सिंगिंग का शौक़ है तो वो कहीं न कहीं गा रहा होगा। उसको जहाँ खाली कमरा मिलता है, जहाँ उसकी आवाज़ गूंजती है, वो गाता है, वो अपने गाने रिकॉर्ड करता है बार-बार। तो ये कहना कि मेरी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई तो मैं क्या करूँ? तो भाई इसका बड़ा सिंपल इसका जवाब है कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें।
फिर कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास तो वो है ही नहीं, ना कैमरे है ना कुछ है। हर फ़ोन में कैमरा है और अब तकरीबन सारे कैमरों में जो फ़ोन है वो 4K वीडियो शूट करता है। आपको 4K भी ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल 1080 1920 आप उसके ऊपर अपनी कोई वीडियो शूट कर लें, सिंपल सी 1 मिनट की या 1 मिनट से भी कम की, जिसमें आप कोई एक्टिंग करें, कुछ बोल के दिखा दें। कोई सीन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा एक्टर भी इसमें हो, कुछ भी हो। आप एक मोनोलॉग याद करें या आप कुछ भी कर दें, आप एक कमर्शियल याद करें जो टीवी पे चल रहे हैं कमर्शियल, और वो ऐसे बोल दें, ऐसे कैमरा हाथ में पकड़ के, फ़ोन हाथ में पकड़ के वो बोल दें और मुझे सेंड कर दें। ये भी एक एक्टिंग वीडियो है। अच्छा, अब एक और तरीका भी होता है। कोई कहता है, जब मैं कहता हूँ यहाँ पे लिंक शेयर करें अपनी एक्टिंग वीडियो का, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो है नहीं, या हम अपलोड करेंगे तो फैमिली देखेगी, दोस्त देखेंगे, वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो। तो भाई फिर अब जब आप टीवी पे आओगे तो तब लोग नहीं देखेंगे। एक आदमी ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ जब मेरा मेन रोल होगा तो वही लोग देखें। मेन रोल ऐसे नहीं होता कि पहला ही आपको मेन रोल मिल जाएगा, आपको छोटे छोटे रोल्स करने पड़ेंगे, आपको साइड रोल्स करने पड़ेंगे, आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर्स करने पड़ेंगे, फिर आपको कोई ऐसा आएगा कि आप कोई मेन रोल तक पहुँच जाएंगे। अगर आप अपने वो तब तक सर्वाइव कर गए, ठीक है, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, तो उन 2-3 सालों में आप वहाँ पहुँच जाएंगे कि आप अपने मेन रोल, तो फिर आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि आप अपने छोटे रोल, जब आपके ड्रामे चल रहे हैं तो आप अपने सारे दोस्तों को मना कर दें कि यार टीवी ना देखना, कि कहीं ये आपको देख ना ले। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलें, थोड़ा सा ऑन करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस पर शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा उसको दलेरी से लें कि हाँ मैं एक्टर हूँ यार, मैंने करनी है एक्टिंग, क्या है दुनिया में लोग कर नहीं रहे, इधर इतने लोग कर रहे हैं तो हमें इधर क्या प्रॉब्लम है कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा भी एक तरीका है कि अगर आपको बहुत शर्म आती है अपनी वीडियो करने में, तो आप उसको वीडियो करके यूट्यूब पे अपलोड कर दें, और उसकी सेटिंग में जाके जहाँ पे लिखा होता है ना पब्लिक या ओनली मी, या उसकी जो प्राइवेसी सेटिंग होती है उसमें ये भी लिखा होता है अनलिस्ट, तो उसको अनलिस्ट कर दें। तो अनलिस्ट जब आपने की होगी तो वो कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन आप उसका लिंक जिसको सेंड करेंगे वो देख सकता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, वीडियो बनाएं, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें और उसको अनलिस्ट कर दें, ठीक है, या फेसबुक पे अपलोड करें और उसको प्राइवेट कर दें, पब्लिक ना करें। आप जिसको लिंक भेजेंगे सिर्फ वो देख सकेगा, बाकी पब्लिक उसको नहीं देख सकेगी। तो ये इसके तरीके होते हैं। जब मैं कहता हूँ ना अपने काम में मेहनत करो, तो वो यही मेहनत होती है कि आप रास्ते तलाश करेंगे कैसे होगा, ठीक है। आप अगर ये उसी पे आप बैठ जाएंगे, यार ये मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे से तो ये अपलोड ही नहीं होनी, मैंने तो वीडियो ही नहीं करनी, मेरी फैमिली देखेगी तो क्या होगा, फलां देखेगा तो क्या होगा। हर एक्टर को इससे गुजरना पड़ता है और इस सवाल को फेस करना पड़ता है, और इसको दलेरी से फेस करते हैं। और इसकी जो डेट्स रखी जाएंगी शूट की, वो आपसे बात करके रखी जाएंगी, जो आपको सूट करती होंगी वही डेट होगी। हालांकि ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं अपनी एक वीडियो में, जिसमें हमने फॉर्म जो है वो लॉन्च किया था, उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपसे बात करके इसकी डेट रखी जाएगी। और जो कुछ ख़वातीन हैं जो अप्लाई कर रही हैं, लड़कियां हैं जो अप्लाई कर रही हैं शो के लिए, और उनको इशू ये है कि वो लेट नाइट नहीं ठहर सकती, तो हम उनके लिए इस तरह का टाइमिंग रखेंगे, इस तरह की टाइमिंग रखेंगे कि उनको लेट नाइट ना ठहरना पड़े, वो जल्दी ही अपनी रिकॉर्डिंग करके तो वापस जा सकें। तो इस शो का मकसद आप लोगों की प्रमोशन है और आप लोगों की सहूलत भी है इसमें देखी जा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी कोई मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि आप जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई ड्रामा शूट हो रहा है उसमें वो आपको कास्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहते हैं जी हमारी शूट हो रही है गवादर में, तो आपने हमारे साथ गवादर चलना है, ठीक है, और आपने वहाँ रहना दिन रात 5 दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप मना कर देंगे। या वो कहते हैं कि जी आपकी जो शूट है, वो आपका जो सीन है वो 12 बजे के करीब है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो 12 बजे सिर्फ आपका सीन शूट करेंगे, वो सुबह से शूट कर रहे होते हैं। तो जो जिस एक्टर के साथ आपका सीन है वो एक्टर उनको रात को 12 बजे अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आप किसी की बहन बनी हुई है या किसी के भाई बने हुए हैं, और जिसके आप भाई या बहन बने हुए हैं वो एक्टर रात को 12 बजे अवेलेबल है, क्योंकि वो कहीं और से आ रहा है, किसी और शूट पे था। तो आप क्या करेंगे कि नहीं मैंने 5 बजे जाना है। तो आप थोड़ा सा ये देखें कि ये इतना वो आसान नहीं है काम, या ऐसा नहीं है कि इसमें सारी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें होंगी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हों, लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं भी ना कर सकूँ। तो इसको भी थोड़ा सा आप देखें, इसको अंडरस्टैंड करें कि इसकी टाइमिंग जो है ना हमारे काम की इस तरह नहीं होती। अब कोई रात का सीन है तो वो रात को ही शूट होगा ना। अगर आप बाहर आपने रात दिखानी है कि रात को दोनों मियाँ बीवी, बहन भाई या माँ बेटी आ रहे हैं कहीं से, तो वो रात ही आप दिखाएंगे ना, तो वो रात होगी तो वो शूट होगा। तो इसलिए शूट्स जो हैं वो लंबी चलती हैं, शूट्स जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। शूट्स पे आपको पता नहीं चलता कि कितना टाइम लगेगा।
और कितनी देर आपको वेट करना पड़ेगा। नदीम बेग साहब हों, हुमायूं सईद हों, इन सब के साथ मैंने काम किया, तो मैंने ये देखा है कि एक दिन नदीम बेग साहब सारा दिन सेट पे बैठे रहे, उनका सीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका जिस जगह पे सीन था वो जगह अरेंज नहीं हो रही थी, और बाकी जो सीन्स थे वो चलते रहे, उसकी शूटिंग चलती रही। इंडिया में हम शूट कर रहे थे, तो नदीम साहब उसमें सर्जन बने हुए थे, तो उनका क्लिनिक था प्लास्टिक सर्जरी का जिसका सेट लगना था, उनका सेट ही रेडी नहीं हुआ, तो वो सारा दिन बैठे थे सेट पे आके और उनका काम नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सुबह आएँ कि जी वो उन्होंने कहा हो कि आप सुबह 10 बजे आएँ, 12 बजे आप फारिग हैं, और रात 12 बजे तक वो काम कर रहे हों, ऐसा भी हुआ। हम वो ज़रार फिल्म जो है शान की, उसकी शूटिंग पे आए हुए थे, उसकी शूट कर रहे थे, तो वो सपोजिडली हमने फ्री हो जाना था 4-5 बजे, ठीक है, तो शूट ही 4 बजे शुरू हुई और वो चलेगी सुबह 3-4 बजे तक। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती समटाइम्स। तो मैं इसमें ये करूँगा कि आपके साथ जितना भी कोऑपरेट कर सका, लड़कियों के साथ, क्योंकि लड़कों के साथ नहीं, जो लड़कियां हैं अगर उनको मैं कोशिश करूँगा कि उनको लेट नाइट घर से बाहर वो ना रहें, और वो अपने साथ किसी को लाना चाहें तो वो ला सकती हैं, और इस शूट के ऊपर अपने मदर को, फादर को, भाई को, जिसको भी वो लाना चाहे वो मोस्ट वेलकम। एक आदमी को ले आएँ, ज़्यादा लोगों को केटर नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि हम बहुत मिनिमम रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं। तो लड़कियां जो शूट पे आ रही हैं वो अपने साथ किसी घर के एक फ़र्द को ले आएँ, कोई इशू नहीं है, उनको हम केटर कर लेंगे। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा होंगे तो वो हमारे लिए मसला होगा। तो इतनी स्पेस नहीं होती, इतना अरेंजमेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने खाना जो है वो 10 बंदों का ऑर्डर किया हुआ है, 10 लोग सेट पे काम कर रहे हैं, तो मैं अमूमन 12-13 लोगों का करता हूँ, लेकिन 15-16 का तो नहीं ना करता मैं। तो अगर हमने कॉस्ट निकाली हुई है कि एक दिन में हमारा इतना खर्चा है, तो उसमें हर चीज़ का पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें हर चीज़ के पैसे लिखे होते हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक रफ एस्टिमेट होता है कि इस शो पे या इस शूट पे हमारे, जब हम कराची में शूट करते हैं तो हमारे सेट पे 70 से 80 लोग होते हैं, हम 100 लोगों का खाना मंगवाते हैं, लेकिन हम 110 लोगों का खाना नहीं मंगवा सकते। समझ रहे हैं आप बात। तो इस शो पे हमारे साथ होंगे कोई 15 के करीब हमारा क्रू होगा, तो हम खाना मंगवा लेंगे 17 लोगों का, लेकिन हम 20 लोगों का तो नहीं मंगवाएंगे ना, मिनिमम रखेंगे इसको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ खाने की बात नहीं है, फिर बैठने की जगह कम होती है, फिर वहाँ रश लग जाता है। फिर इस एक और चीज़ भी होती है कि आपके जो फैमिली के लोग हैं, आपके भाई, फादर, मदर जो भी हैं, वो मेरे लिए भी बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। तो बाज़ वैसे होता है कि वो फिर पॉसिबल नहीं होता कि आप सबको ड्यू रिस्पेक्ट दे सकें। मिसाल के तौर पे वो कहीं बैठे हुए हैं, हम उनको कहेंगे सर ये चेयर उठा के वहाँ ले जाएं, तो किसी को लगेगा उनकी अब्बू की बेइज्जती होगी, ठीक है, या किसी को लगेगा उनकी अम्मी को 2 दफ़ा उठा दिया तो ये अच्छी बात नहीं है, उनके अब्बू को 1 दफ़ा भी नहीं उठाया। मैंने ऐसे देखा है करते हुए लोगों को सेट के ऊपर, मेरे सेट पे नहीं लेकिन और सेट्स के ऊपर। तो ये बेहतर ये होता है कि आप ऐसी जगह पे ऐसे बंदे को फैमिली के साथ लाएं जिसके साथ आपकी थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी फ्रैंकनेस है, और वो अंडरस्टैंड भी करे वहाँ जाके कि हाँ होता है ऐसे यार, जगह देनी पड़ती है, बाज़ हो सकता है उनको खड़े होना पड़ जाए, वो कुर्सी जो इस पे वो बैठे हुए हैं वो सेट का हिस्सा है, वो सेट पे चाहिए है, उनको बेंच पे बैठना पड़ेगा, तो वो कहेंगे यार मुझे कुर्सी मेरे से ले ली, मुझे बेंच पे बिठा दी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको हर चीज़ खोल खोल के बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा ये काम अपने ज़िम्मे ऐसे ही मैंने ले लिया, पता नहीं क्यों ले लिया कि मैंने आपको ये चीज़ें बतानी है। तो आप भी मेरे से पूछते रहते हैं तो मैं भी आपको बताता रहता हूँ। खैर, तो कहने का इस सारी बात का मकसद यह है कि आपसे बात करके ही डेट रखी जाएगी, और वो डेट का पूरा हमने बताया हुआ है कि एक दफ़ा आप डेट कैंसिल कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा आप डेट कैंसिल करेंगे तो आपकी फ़ीस कैंसिल हो जाएगी और वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो बार बार आप अपनी डेट कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि क्योंकि उसमें चीज़ें लॉक हुई होती हैं ना, मैंने उस दिन सब लोगों का टाइम लिया होगा। मैंने जैसे बताया कि इसमें 6 स्टॉक कैरेक्टर्स हैं, आपके अलावा इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, उन सब की डेट्स भी होंगी, क्रू की डेट भी होंगी, कैमरे की और सारी चीज़ों की। तो सब बार बार कैंसिल करना पॉसिबल नहीं होता। देखिए, मैंने अगर कैमरामैन की डेट ली हुई है कि यार 10 तारीख को आपने मेरे साथ शूट करना है, उसको 10 तारीख को कोई और शूट मिलती है, वो उसको मना कर देता है और मैं भी कैंसिल कर देता हूँ, तो उसका तो नुकसान हो गया ना। तो यहीं से लोग सारे अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, तो हम बार बार उनकी चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए आप एक दफ़ा डेट कैंसिल कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा नहीं कर सकते। दूसरी दफ़ा आप करेंगे आपकी फ़ीस कैंसिल हो जाएगी। तो जो टाइमिंग है, वो जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ आ रही हैं शो के लिए, इस ड्रामे के लिए, शो कह लें, बाहर की दुनिया में हर ड्रामे को शो बोला जाता है, एक ही कैटेगरी बोली जाती है वहाँ पे, शो।
वो बेशक गुफ्तगू का शो हो, सिटकॉम हो, सीरियल हो, सीरीज़ हो, वो शो कहलाता है। यहाँ पे हम कहते हैं जी 8 बजे वाला ड्रामा, 7 बजे वाला ड्रामा, मज़ाहिया ड्रामा, ऐसे नहीं बोलते उधर। या हम कहते हैं सीरीज़ है, या हम कहते हैं सीरियल है, तो ऐसा नहीं है। उनकी ज़ुबान में ये शो होता है। तो ये ड्रामा भी होता है तो शो ही होता है, हम इसको शो ही बोलते हैं, मैं इसको शो बोलता हूँ। तो ये ड्रामा है और इसमें लड़कियों का जो टाइम होगा वो उनसे बात करके रखा जाएगा। कोशिश करेंगे कि उनकी सहूलत हो जिसमें ऐसा टाइम रखा जाए। 1-2 चीज़ें ये मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था और वो मैंने आपको कर दिया। हालाँकि मैंने उस वीडियो में बहुत तफ़सील से बताया है कि फ़ॉर्म फ़िल करेंगे, जब आपका फ़ॉर्म हमें मिल जाएगा, हमारी एक टीम है, इस दफ़ा काफ़ी बड़ी टीम है, वो देखती है फ़ॉर्म को, वो आपका फ़ॉर्म इवैल्यूएट करती है और अगर वो उनको लगता है कि आप इसके अहल हैं कि आप हमारे शो का हिस्सा बने, तो वो आपको एक मैसेज करेगी। वो टीम आपको एक मैसेज करेगी, उस मैसेज में आपका फ़ॉर्म मिलने की कन्फर्मेशन होगी, आपकी सिलेक्शन की कन्फर्मेशन होगी और साथ एक नंबर आपको दिया जाएगा ईज़ी पैसा का, जिसमें आप अपनी एडमिशन फ़ीस या अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भेज सकते हैं। तो वो मैसेज आपको तब आएगा जब आपका फ़ॉर्म अप्रूव हो जाएगा। उस मैसेज के बाद आपने वहाँ पे जाके ईज़ी पैसा पे जाके वो फ़ीस जमा करवानी है, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और उस फ़ीस का जब आपको कन्फर्मेशन आएगी तो वो स्क्रीनशॉट आपने हमें व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपकी एपिसोड जो है वो क्यू में लग जाएगी, यानी कि आपकी एपिसोड जो है वो लिखी जानी शुरू हो जाएगी। तो ये 1 बाय 1 चीज़ें हो रही हैं। अगर आप बहुत देर से ये अप्लाई करेंगे तो आपकी बारी देर से आएगी, ठीक है। अगर आप जिन लोगों ने अर्ली किया, अभी ये जो पहली 5 एपिसोड्स हैं, वो हमने उसका ऑर्डर ये रखा है कि जिसका फॉर्म हमें, जिसकी फ़ीस सबसे पहले मिली है वो पहली एपिसोड में है। पहले 2 लोग जिन्होंने हमें सबसे पहले अपनी फ़ीस भेजी है वो पहली एपिसोड में है, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों का आया वो दूसरी एपिसोड में है, फिर इसी तरह जिनका आया वो तीसरी एपिसोड में है, इसी तरह 5वीं एपिसोड तक हमारे पास लोग हैं। अगर आप बैठे सोच रहे हैं कि आप देखेंगे ये पता नहीं ये शो है कि एपिसोड है कि ये फ़लाँ है कि, अगर आप ये सोच रहे हैं या अगर आपके ज़हन में और तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो आप खुद अपना काम लेट कर रहे हैं, आप खुद को लेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो एंट्रीज़ आ रही हैं हर रोज़, हमारे पास तो लोग पैसे भेज रहे हैं हर रोज़, ठीक है। तो हमने तो वो शो करना है। अगर आप किसी भी वजह से बैठे हुए हैं और किसी भी वजह से इस कन्फ्यूजन में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हम पैसे भेज देंगे तो क्या होगा, भाई लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। मेरा नाम आबिद अली है, आप मुझे सर्च करते हैं मैं आपको मिल जाऊंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, मेरा इंस्टा का प्रोफाइल है और मेरे ड्रामे वगैरह टीवी पे चल रहे होते हैं, मेरा काम सारा चल रहा होता है। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके 5-6 हज़ार रुपये लेके तो कहीं गायब हो जाऊँगा और उससे मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैं अगर आपको बताऊँ, अभी हम इसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं शो की, तो इसकी जो पर एपिसोड की कॉस्ट है ना, वो कम से कम 60,000 रुपये तक है। हालांकि मैंने फेवर्स भी ली हैं और हालांकि मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया है, और जिनको मैं पैसे दे रहा हूँ वो उनके आधे से भी कम पैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उस पर मान जाएँ। वो जितने पैसे वो मार्केट से लेते हैं उनसे कम पैसे दे के उनको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो अब 50-60 हज़ार रुपये की एपिसोड है और उसमें से आप लोगों ने 8,500 रुपये देना है और दूसरे बंदे ने 8,500 रुपये देना है, यानी कितने हो गए, 17,000 रुपया जो है वो लोग पे कर रहे हैं। बाकी सारा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बाकी सारा मेरी तरफ से जा रहा है, ठीक है। वो मेरे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, बाकी सारा मैं अपनी चीज़ें आपको फ्री में दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं दिखाया जा सके, आप लोगों के पास कोई अच्छा सीन आ जाए लोगों को दिखाने के लिए। और कुछ लोग कह रहे हैं 3 मिनट बहुत कम होते हैं, वो जब तो आप 3 मिनट परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो 3 मिनट परफॉर्म करके वो चला जाएगा, वो जब कैरेक्टर वो आएगा वो सारा टाइम एपिसोड में मौजूद रहेगा, लेकिन जिसमें सारा उसको उठाएंगे हम, उस एक्टर को उसको पूरा मौका देंगे अपनी एक्टिंग करने का, अपना फ़न दिखाने का, वो 3 मिनट है, ठीक है। अब आप देखें जितने भी बड़े शोज़ होते हैं उसमें सिंगर आते हैं या एक्टर आते हैं, वो कितनी देर का उनको चांस मिलता है, 1.5 मिनट का। ये इंडियन आइडल हो या कितने भी कोई इस तरह के शोज़ हों, 1.5 से 2 मिनट होते हैं हर बंदे के पास जिसमें उन्होंने परफॉर्म करना है। तो आपके पास 3 मिनट हैं। तो अब कोई कहता है, कुछ लोग कह रहे हैं, सारे नहीं कह रहे, कुछ लोग कहते हैं कि ये टाइम कम है, कुछ लोग कह रहे हैं ये पैसे ज़्यादा हैं। तो आप यकीन करें कि ये पैसे ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता तो ये था कि आपसे कोई पैसे ना लिए जाएँ, लेकिन जब हम इसको शूट करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये पैसे बहुत कम हैं, ज़्यादा पैसे लेने चाहिए थे,
क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है? तो मैं सब लोगों को फ्री में नहीं ला सकता, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। तो जब ये शूट होगा और जब ये आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी जो शो की जो कॉस्ट है वो 50-60 हज़ार रुपये है, ठीक है? जब आप कहीं शूट करने के लिए जाते हैं ना, तो खाली लोकेशन जो होती है ना, शूट की लोकेशन, वही 40-50 हज़ार रुपये की होती है। कैमरा और उसका क्रू जो है 25-30 हज़ार रुपये का होता है, कैमरा, लाइट्स, कैमरामैन वगैरह। फिर इसमें दूसरे एक्टर्स भी हैं, ठीक है? वो इसमें 6 स्टॉक कैरेक्टर्स हैं जो हर एपिसोड में होंगे, 2 नए एक्टर्स होंगे, यानी कि 8 लोग इसमें काम कर रहे हैं। नए एक्टर्स के अलावा 6 लोग हैं। अब 6 लोग जो हैं वो इतनी दफ़ा आएंगे, हर दूसरे दिन शूट पे आएंगे, तो आपको लगता है वो फ्री में आएंगे? फिर उनका खाना पीना है, उनका यहाँ बैठना उठना है, बिजली चल रही होगी, फिर इसकी पोस्ट प्रोडक्शन है, फिर इसका सेट लगना है। तो इस एपिसोड की पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो 15-20 हज़ार रुपये की तो वो है, ठीक है? खाली जो इसका सेट है वो 60-70 हज़ार रुपये का है, उसकी सारी अरेंजमेंट्स जो है। तो इसको ऐसे समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये पैसे ज़्यादा नहीं है, मेरी तरफ से देखें। जब आप कोई चीज़ करने जाते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि ये इस तरह से है। बैठ के जब आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं ना, तो फिर आपको लगेगा कि यार मैं 8,500 रुपये कहाँ से दूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मेरी तरफ से देखेंगे कि इतना कुछ एक आदमी ने करना है आपके लिए, तो उसको ज़ाहिर है कि उसके पैसे खर्च होंगे, मेरा वक्त लगेगा इसके अंदर। तो ये मैं आखिरी दफ़ा ये बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। और जो लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ पैसे कम हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, तो फर्स्ट सीज़न में ये नहीं होने वाला, सेकंड में भी ये नहीं होने वाला, ठीक है? जब तक लोग आ रहे हैं मेरे पास तब तक तो ये नहीं होगा, और अब तक मेरे पास लोग आ रहे हैं। और अफसोस मुझे थोड़ा सा हुआ है कि एक्टिंग वर्कशॉप वाले जो लोग हैं वो नहीं आ रहे अभी। वो ये उनके अलावा लोग हैं जो हमें रीच आउट कर रहे हैं, जो हर तरफ से आ रहे हैं। और बिलीव मी कि मुल्क से बाहर से लोग भी आ रहे हैं, जो इसकी शूट पे बाहर से ट्रैवल करके आएंगे। जिन लोगों को इस काम की कदर है, जिन लोगों को इस मौके का पता है, जिन लोगों को पता है कि इट्स अ चांस। आपने देखा होगा कि मेरे इस शो की वीडियोस के नीचे इंडिया से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने इसमें हिस्सा लेना है। आप जाके मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ें, इंडिया से लोग कह रहे हैं कि हम कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं। और बिलीव यू मी, आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि मुल्क से बाहर से लोगों ने पैसे भी भेज दिए हैं अपनी फ़ीस रजिस्ट्रेशन की, और वो शूट के लिए पाकिस्तान आएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर ही कहीं बैठे हुए हैं, पंजाब के किसी दूसरे शहर में, और वो बैठे सोच रहे हैं कि हाँ मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, हाँ मैं दूँ कि ना दूँ, ये ज़्यादा है, ये कम है, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, कितनी एपिसोड्स हैं, शो क्या होता है। अभी तक उनके ज़हन में ये कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। तो जो लोग पैसे भेजते हैं उनको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से एक मैसेज जाता है कॉन्फर्मेशन का। उसके बाद मेरा वीडियो मैसेज जाता है जिसमें मैं उनका नाम लेके बताता हूँ कि आपने, कि ये साहब हैं, ये आप इस इलाके से हैं, आपने इस कैटेगरी के लिए हमारा फॉर्म फिल किया है, इतने मिनट आपने उसमें परफॉर्म करना है, और आपने इतने पैसे जो हमें भेजे हैं वो मिल गए हैं। मैं वीडियो मैसेज कर रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ। मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहता कि उसमें कोई गलतफहमी हो या लगे कि पता नहीं क्या इसमें, कितना पैसा इसमें आ रहा है, या क्या पैसे बचा जाएगा ये आदमी, या किस तरह करेगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इस वक्त मेरे लिए इस शो को अपने स्केड्यूल में प्लेस करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि मेरी एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? उसके साथ साथ मेरे कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और मेरी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, जो मैंने पहले कमर्शियल्स किए हैं उनकी एडिटिंग चल रही है। उसके बीच में मैं ये शो करने की आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मुझे कोई पैसे नहीं मिलने, कोई पैसे नहीं बचने। बार बार ये बात मैं नहीं करूँगा, एक ही दफ़ा में आप ये बात समझ लें, और आपके ज़हन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म कर लें। और प्लीज़ जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो फ़ौरन अप्लाई कर दें और वेट ना करें। और क्योंकि ये शो जो है इंशाल्लाह ताला ये बनना है, और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं, और इसका जो है, इसका राइटर्स का पैनल बन गया हुआ है, एपिसोड्स लिखी जा रही हैं, और क्या कहते हैं, सेट के ऊपर काम हो गया है शुरू, सेट लग रहा है इसका, और बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो हमने इसको बिल्कुल राइट अवे शुरू कर देना है जैसे ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। और आप इसके लिए कोशिश करें, थोड़ा ज़ोर लगाएं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो जो भी इसका पार्ट होगा। उम्मीद है कि आपकी कोई कन्फ्यूजन अगर थी तो वो दूर हो गई होंगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।